नमस्कार, मैं आपके साथ धीरेन्द्र शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यू इंडिया लाइव। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण चल रहा है। निर्माण कार्य में गर्भगृह बनकर तैयार है, वहीं प्रथम फ्लोर का निर्माण तेजी से चल रहा है। 22 जनवरी 2024 को मकर संक्रांति के बाद राम जन्मभूमि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा, जिसकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। हम आपको बता दें, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर राम भक्तों की जिज्ञासा अलग सी दिखाई दे रही है, जिसमें प्राण प्रतिष्ठा किस दिन होगा और उस दौरान क्या होगा, इसके साथ ही यह पूरा प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम किस तरह से किया जाएगा। इसी के साथ ये भी जानने की जिज्ञासा होगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के दिन 22 जनवरी को श्री राम जन्मभूमि परिसर पहुंचेंगे तो क्या क्या करेंगे। आज हम आपको बताते हैं कि श्री राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान क्या होने वाला है। सबसे पहले यह जान लीजिए कि 22 जनवरी 2024 को जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम संपन्न होगा और श्रद्धालु भव्य मंदिर में अपने आराध्य के दर्शन करेंगे तो उन्हें श्री राम की एक नहीं 2 मूर्तियां दिखाई देंगी। मंदिर में गर्भगृह के मुख्य चबूतरे पर नवनिर्मित वह मूर्ति होगी, जिसमें प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को खास मुहूर्त में इसे अलग से स्थापित किया जाएगा। श्री राम जन्म की दूसरी मूर्ति अस्थायी मंदिर से ले जाकर वहां विराजमान की जाएगी, लेकिन इस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होगी। इन मूर्तियों को चल मूर्ति या उत्सव मूर्ति कहा जाएगा। अब इसे लेकर अलग सी चर्चाएं हैं, क्योंकि राम मंदिर में 15 जनवरी से कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे। हर दिन अलग अलग कार्यक्रम होंगे। इसको लेकर दूर दूर से कई देशों से लोग वहां पर पहुंचेंगे, लेकिन एक लिमिटेड संख्या वहां पर तय की गई है। ज्यादा लोगों को मंदिर के अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मंदिर में भगवान राम की 2 मूर्तियां दिखेंगी। ये भी बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मंदिर निर्माण के लिए बलिदान देने वालों को श्रद्धांजलि भी दी जाएगी। 17 जनवरी को कलश यात्रा अयोध्या में निकाली जाएगी, जिसको लेकर अलग सी तैयारियां चल रही हैं। कई चीजें निकलकर सामने आ रही हैं और पूरे देश की नजरें अयोध्या पर टिकी हुई हैं। और 22 जनवरी जिसका इंतजार पूरे देश, पूरी दुनिया, पूरे प्रदेश, कई राज्यों को है, जिस घड़ी का काफी सालों से इंतजार था, वो घड़ी अब आ गई है। यानी कि 22 जनवरी को सबकी मनोकामनाएं पूरी होने वाली हैं और भगवान राम अपने गर्भगृह में विराजमान होंगे और जो अभी तक दर्शन नहीं हो पाए उस मूर्ति का दर्शन सभी भक्त कर पाएंगे, जो बहुत दिनों से इस अभिलाषा में थे, इस जिज्ञासा में घूम रहे थे कि कब भगवान राम का मंदिर बनेगा, कब दर्शन होंगे। तो ये घड़ी अब आ गई है और 22 जनवरी को भगवान राम मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी पूरी बहुमत से सरकार में है। इन चुनावों में महिला वोटरों ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जमकर मतदान किया, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को इन तीनों राज्यों में बड़ी जीत मिली है। विधानसभा चुनाव में जीत के इस फॉर्मूले को भारतीय जनता पार्टी अब और आगे बढ़ाने की तैयारी में है। लोकसभा चुनाव में भी महिला मतदाताओं को साधने के लिए पार्टी ने बड़े स्तर पर रणनीतियां बनानी शुरू कर दी हैं। हम आपको बता दें, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने महिला वोटर्स पर फोकस किया था, जिसके बाद आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भी बड़ी तैयारियां हैं और महिला वोटर पर पूरी तरीके से पार्टी की नजर है। भारतीय जनता पार्टी ने 2024 में महिलाओं को साधने के लिए बड़ा अभियान शुरू किया है। इसकी शुरुआत इसी हफ्ते से लखनऊ में होगी। इस अभियान के तहत 8 राज्यों की महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की तमाम महिला कार्यकर्ता हिस्सा लेंगी। इस ट्रेनिंग के दौरान इन्हें महिलाओं से जुड़े चुनावी अभियान के बारे में बताया जाएगा, जिसके बाद ये महिला कार्यकर्ता अपने राज्यों में जाकर दूसरी पदाधिकारियों तक इस रणनीति को पहुंचाएंगी और जन जन तक महिलाओं को लुभाने का प्रयास करेंगी। विधानसभा चुनावों में जिस तरीके से महिलाओं का पक्ष जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आता हुआ नजर आया, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी अब 2024 के लोकसभा चुनाव को साधने का प्रयास कर रही है। 7 तरीके के प्लान भारतीय जनता पार्टी तैयार कर चुकी है, जिसमें महिला सबसे पहले नंबर 1 पर देखा जा रहा है, क्योंकि महिलाओं के लिए एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसकी शुरुआत लखनऊ से की जाएगी। कांग्रेस राज्यसभा सांसद धीरज साहू के विभिन्न ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी हुई है। इसमें 200 करोड़ रुपए बरामद होने के बाद आज शनिवार को भारतीय जनता पार्टी देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। इस दौरान लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने मीडिया से बातचीत की।
उन्होंने बताया कि शनिवार को भारतीय जनता पार्टी हर जिला मुख्यालय में प्रदर्शन करेगी। उन्होंने इस दौरान गांधी परिवार, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पर जमकर जुबानी हमला बोला। उन्होंने आगे कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी गारंटी देने वाली कांग्रेस सरकार को आईना दिखाएगी। आगे उन्होंने कहा, कांग्रेस ने जनता से लूटा है, उसकी पाई पाई जनता को लौटानी होगी। घमंडिया गठबंधन में भ्रष्टाचार, कमीशन खोरी, लूट और दलाली की गारंटी है। झारखंड में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी हुई, जिसमें 200 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि बरामद की गई है। इससे साफ होता है कि कांग्रेस और घमंडिया गठबंधन एक ही उद्देश्य के हैं और भ्रष्टाचार करना इनकी पहली प्राथमिकता है। अब किस तरीके की चीजें निकलकर सामने आती हैं, इस पर भी लगातार नजर बनी रहेगी। लेकिन पूरे प्रदेश में, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी अलग अलग तरीके की प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है और मीडिया से बातचीत करते हुए कई चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। यही नहीं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि मोहब्बत की दुकान से 200 करोड़ रुपए की काली कमाई कहां से आ गई। भूपेंद्र चौधरी ने भी धीरज साहू पर चौंकाने वाला दावा किया है। उन्होंने कहा कि घमंडिया गठबंधन में लूट घसोट की गारंटी है। छापेमारी में बरामद 300 करोड़ रुपए कांग्रेस से और जनता से लूटे हुए हैं। यही नहीं, कांग्रेस सांसद के घर से बरामद 200 करोड़ रुपए की जो आमदनी है, जो धनराशि है, अब इसको लेकर चर्चा पूरे प्रदेश में हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से बातचीत की। इस दौरान देश भर से हजारों लाभार्थी कार्यक्रम में शामिल हुए। साथ ही साथ देश भर के 2000 से अधिक BBSY वैन, हजारों कृषि विज्ञान केंद्र और सामान्य सेवा केंद्र भी जुड़े थे। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायक और स्थानीय स्तर के प्रतिनिधि भी शामिल हुए थे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश की सभी महिलाएं एक ही जाति की हैं, लेकिन कुछ लोग उन्हें बांटने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और आगे कहा कि मेरे लिए इस देश का हर गरीब मेरे लिए VVIP है। हाल ही में विधानसभा चुनाव के परिणाम घोषित हुए। नतीजे बताते हैं कि लोगों को मोदी की गारंटी पर भरोसा है। मैं उन सभी का आभारी हूं जिन्होंने मेरी गारंटी पर भरोसा दिखाया। कुछ राजनीतिक पार्टियां यह नहीं समझती और झूठे वादे कर जनता को लुभाने का प्रयास करती हैं, लेकिन मोदी कभी झूठ नहीं बोलता और ना ही झूठी गारंटी देता है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के बाद अब आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। इसी क्रम में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वाराणसी में चुनाव प्रचार करने वाले हैं। एनडीए गठबंधन को हराने के लिए देश की तमाम विपक्षी पार्टियों ने इंडिया गठबंधन बनाया है, जिसके चलते कयास लगाए जा रहे हैं कि जनता दल के नेता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटों पर चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे। यही नहीं, वाराणसी लोकसभा सीट पर बीते 2 लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री बनते देखे गए हैं। ऐसे में इंडिया गठबंधन की ओर से नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने वाराणसी से प्रचार अभियान की शुरुआत करते हुए देखा जाएगा। उन्हें इंडिया गठबंधन का PM चेहरा बताए जाने की उम्मीद जताई जा रही है। इसी क्रम में खबर मिल रही है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव प्रचार का आगाज वाराणसी से करने जा रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी किस तरीके की चीजें निकलकर सामने आती हैं और बिहार के मुख्यमंत्री किस तरीके से अपना दांव चलते हैं और कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो निकलकर सामने आती हैं। ये आने वाला समय बताएगा। फिलहाल नजर हर खबर पर बनी रहेगी कि लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश की सियासत किस तरीके से गरमाती है और कौन कौन उत्तर प्रदेश से चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करता है।